हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरविंद कुमार। सर्वे डिजिटल पाठशाला में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था अपना रैखिक माप, लीनियर मेजरमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था रैखिक माप के लिए हम दो पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पढ़ा था हमने सीधी पद्धति, नंबर 2 पढ़ा था प्रकाशीय उपकरण द्वारा रैखिक माप। सीधी पद्धति के अंतर्गत हमने 5 विधियों के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 कदम द्वारा दूरी मापन, नंबर 2 पेडोमीटर द्वारा दूरी मापन, नंबर 3 पैसोमीटर द्वारा दूरी मापन, नंबर 4 ओडोमीटर और स्पीडोमीटर द्वारा दूरी मापन, नंबर 5 जरीब या फीते द्वारा दूरी मापन। तो हमने पढ़ा था कि जरीब या फीते द्वारा जो दूरी मापन किया जाता है वही सबसे परिशुद्ध समझा जाता है, वही सबसे परिशुद्ध माना जाता है और सर्वेक्षण कार्य में ही इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्वेक्षण में हम जरीब या फीते का ही प्रयोग करके कोई भी रैखिक दूरी को मापते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर आपको दूरी निकालना है तो उसके लिए आप जरीब या फीते का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे आपको कम परिशुद्धता की आवश्यकता पड़ती है वहाँ आप जरीब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अधिक परिशुद्धता चाहिए है सर्वेक्षण कार्य की तो वहाँ पे रैखिक दूरी को मापने के लिए आप फीते का प्रयोग करेंगे। आज हमें पढ़ना है जरीब मापन के उपकरण। आज की हमारी हेडिंग है जरीब मापन के उपकरण। जरीब द्वारा कोई भी रैखिक दूरी मापने के लिए किस किस उपकरण की आवश्यकता होती है। तो जरीब मापन के उपकरण में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक जरीब। जरीब के बाद हमें चाहिए फीता, अगर अधिक परिशुद्धता सर्वेक्षण कार्य करना है। उसके बाद हमें चाहिए एक सुआ। सुआ एज पर रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन सामान्यतः सर्वेक्षक के पास 10 सुए की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद हम खूंटी का प्रयोग करते हैं। खूंटी के बाद आरेखन दंड भी चाहिए होता है। आरेखन बांस की भी आवश्यकता पड़ती है। अंतरलंब दंड की भी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ साहुल की भी आवश्यकता पड़ती है। इन सारे उपकरणों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे विस्तार से कि जरीब मापन में जो ये उपकरण मैंने बताए 7 प्रकार के उपकरण जो प्रयोग किए जाते हैं इनका क्या क्या कार्य होता है, कि ये किस टाइप के होते हैं, कैसे बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं, इन सब के बारे में आज हमें विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहला उपकरण जो मेन उपकरण है हमारा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जरीब। तो जरीब जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं चेन, नंबर 1 उपकरण है। पहला उपकरण है आपका जरीब मापन के लिए जरीब। तो जरीब क्या होता है, इस्पाती तार की सीधी कड़ियों से बनी हुई एक चेन होती है जिसमें बहुत सारी क्या है इस्पात की कड़ी आपस में एक दूसरे से 3 सर्कुलर छल्लों से जुड़ी होती हैं। उन छल्लों के जुड़ने से जो एक चेन बनती है उसे हम जरीब बोलते हैं। तो जरीब क्या है, एक इस्पाती तार की सीधी कड़ियों से जो आपस में 3 गोलाकार या अंडाकार छल्लों द्वारा जोड़ी जाती है उनसे बनी होती है। जरीब के दोनों सिरों पर, जैसे अगर दोनों सिरे देखें हम जरीब के तो कुछ इस टाइप से रहता है। ये जरीब का हैंडल है जो ब्रास का बना होता है, जबकि जो इसकी कड़ी होती है, जो इसके लिंक्स होते हैं वो आपके इस्पात के बने होते हैं। तो जो ये कड़ी है और हैंडल है दोनों स्वीबल फिरकी जोड़ से जुड़े होते हैं, जिससे कि हमारे जरीब में ऐंठन ना पड़े। किस जोड़ से जुड़े होते हैं, फिरकी जोड़, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीबल जॉइंट।
ठीक है। जो जरीब होता है, जरीब का हैंडल ब्रास धातु का बना होता है, पीतल का बना होता है, और जो कड़ी होती है वो इस्पात की बनी होती है, और दोनों स्विवल जॉइंट से जुड़े होते हैं। दो कड़ी आपस में 3 अंडाकारी सर्कुलर छल्लों से जुड़ी होती हैं, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। स्विवल जॉइंट इसलिए लगा होता है जरीब में, जिससे कि मेजरमेंट्स करते समय कड़ियों में ऐंठन ना आए, उसे आसानी से ऐंठन को दूर किया जा सके घुमाकर। जो जरीब की लंबाई है वो हमेशा हैंडल टू हैंडल मापी जाती है। हैंडल के कहाँ से? एकदम बाहरी सिरे से। यानी कि अगर आपको जरीब की लंबाई मापनी है तो आप हमेशा यहाँ से मापते हैं, जो हैंडल के एकदम बाहरी सिरे से। साधारणतः जो जरीब होती हैं वो हमारे पास 5 प्रकार की जरीब हैं जो सर्वेक्षण कार्य में प्रयोग की जाती हैं। जिसमें पहली जरीब होती है आपकी गंटर जरीब। यानी कि अगर आप देखें जरीब के प्रकार, जरीब के प्रकार, इसमें नंबर 1 है गंटर जरीब। पहला जरीब हमारे पास होता है गंटर जरीब। गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट होती है। गंटर जरीब की जो लंबाई होती है, जो इसकी लंबाई है वो 66 फीट होती है, और इसमें जो कड़ियां होती हैं वो 100 कड़ियां होती हैं। जो गंटर जरीब होती है, गंटर जरीब में 100 कड़ियां होती हैं, 100 लिंक्स होते हैं, यानी कि 100 लिंक्स 100 कड़ियां, और इसकी जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। तो इसमें हर एक कड़ी की लंबाई अगर हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा? एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी गंटर जरीब में? एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी? 0.66 फीट। यानी कि आप क्या करेंगे? टोटल लंबाई को टोटल कड़ियों से डिवाइड कर देंगे, तो एक कड़ी की लंबाई आपके पास आ जाएगी 0.66 फीट। अगर इसी को इंच में निकालना है तो ये हो जाएगा 7.92 इंच, बराबर 7.92 इंच। ठीक है। गंटर जरीब क्या है? एक ऐसी जरीब जिसमें 100 कड़ियां होती हैं, जिसकी लंबाई 66 फुट होता है, इसलिए इसको 66 फुटी जरीब भी कहते हैं। और इसमें एक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट होती है या 7.92 इंच होती है। नंबर 2 है हमारा इंजीनियर जरीब या 100 फुटी जरीब। नंबर 2 इंजीनियर जरीब। नंबर 2 है इंजीनियरी जरीब। इंजीनियरी जरीब को हम 100 फुटी जरीब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 100 फुटी जरीब। क्योंकि 100 फुटी जरीब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई होती है इंजीनियरी जरीब की वो 100 फीट होती है, और इसमें जो 100 ही कड़ियां होती हैं। तो एक कड़ी की लंबाई, यानी इसमें कड़ी कितनी हो जाएंगी? कड़ियां हो जाएंगी 100। इंजीनियरी जरीब में मेरे बच्चे 100 कड़ियां होती हैं और 100 ही फुट इसकी लंबाई होती है। तो एक कड़ी की लंबाई इसमें कितनी हो जाएगी? 1 फीट। इसे ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि जरीब की किस जरीब की लंबाई कितनी होती है, कितनी कड़ियां होती हैं, और एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। नंबर 3 जरीब है हमारा राजस्व जरीब, जिसे 33 फुटी जरीब भी कहते हैं। नंबर 3 राजस्व जरीब, इंग्लिश में जिसे रेवेन्यू चैन बोलते हैं। राजस्व जरीब, इसे हम क्या बोलते हैं? इसकी जो लंबाई होती है
वो 33 फीट होती है। और इसमें जो कड़ियां होती है वो 16 कड़ी होती हैं। एक कड़ी की लंबाई राजस्व जरीब में कितनी होती है? एक कड़ी की लंबाई बराबर 2 सही 1/16। फिट, सॉरी ये कड़ी नहीं रहेगा, सॉरी फिट रहेगा, क्योंकि इसकी लंबाई फिट में है। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा पहला जरीब हमारा घंटर जरीब, दूसरा जरीब इंजीनियरिंग जरीब, तीसरा जरीब राजस्व जरीब। तो राजस्व जरीब की जो एक कड़ी की लंबाई है, इसकी लंबाई 2 से 1/16 फुट होती है। और राजस्व जरीब भूकर सर्वेक्षण में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्व जरीब का प्रयोग कौन से सर्वेक्षण कार्य में किया जाता है, या ऐसे पूछ सकता है कि भूकर सर्वेक्षण में कौन सी जरीब का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, भूकर सर्वेक्षण में आप राजस्व जरीब का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। नंबर 4 है मीटर जरीब। नंबर 4 मीटर जरीब, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक चेन बोलते हैं। मैट्रिक चेन क्या होता है? ये हमारे पास साधारणतः 5 लंबाइयों में मिलती हैं। कितने लंबाइयों में? 5। नंबर 1 जो मीटर जरीब आती है वो 5 मीटर में आती है, 10 मीटर में आती है, 20 मीटर की होती है और 30 मीटर की होती है। जो मीटर जरीब आती हैं वो 4 लंबाई में आती हैं। भारतीय मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 5 मीटर में, 10 मीटर में, 20 मीटर में और 30 मीटर में। इसमें जो मानक जरीब होती है वो 30 मीटर वाली होती है, जिसमें 150 कड़ियाँ होती हैं। और इसमें जो मीटर जरीब है, जरीब के इसमें हर एक 5 मीटर दूरी पर ब्रास के छल्ले लगे होते हैं, और हर 1 मीटर दूरी पर टैलीज, जिन्हें टिक्की बोलते हैं, वो लगी होती है, जिससे आसानी से हम पता कर सकें ग्राउंड में कि हमने कितना दूरी मापी है। जबकि नंबर 5 जो जरीब का 5वां प्रकार है वो है इस्पाती पत्ती जरीब या इस्पाती बैंड। नंबर 5 इस्पाती पत्ती जरीब या इस्पाती बैंड। नंबर 5 है जरीब का इस्पाती पत्ती या इस्पाती बैंड। इस्पाती बैंड क्या होता है? इस्पाती बैंड होता है कि ये एक बैंड ब्लू स्टील की एक लंबी व संकरी पट्टी होती है, जिसकी चौड़ाई 12 mm से 16 mm होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.25 से 0.75 mm तक होती है। यह बैंड 20 मीटर या 30 मीटर में उपलब्ध होता है, और इसकी जो परिशुद्धता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी जरीब के कंपेयर में। कोई भी जरीब द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमें उसकी लंबाई की अवश्य टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि उसकी लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से कम या ज़्यादा तो नहीं है। वो लंबाई चेक करने के लिए हम फीते का प्रयोग करते हैं, और परीक्षण गेज द्वारा इसका लंबाई का परीक्षण किया जाता है। कुछ अनुमन्य लिमिट भी होती हैं, जो परमिसिबल लिमिट है कि अगर इतना है 20 मीटर की जरीब है और उसमें 5 mm कम या ज़्यादा है तो वो परमिसिबल होगा। वैसे ही 30 मीटर की जरीब है तो उसमें 8 mm तक त्रुटि परमिसिबल होती है। नंबर दूसरा उपकरण है हमारा फीता। जरीब मापन का दूसरा उपकरण हमारा है फीता। तो फीते हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के। दूसरा उपकरण जरीब मापन के लिए जो दूसरा उपकरण है हमारा वो है फीता। जिसे टेप बोलते हैं।
तो मैंने बताया था फीता क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो सर्वेक्षण करते समय ग्राउंड में रैखिक दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि रैखिक दूरी तो जब हम जरीब से भी माप सकते थे, फिर फीते का क्यों प्रयोग करना पड़ा? तो फीते का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे बहुत अधिक परिशुद्धता के साथ सर्वेक्षण कार्य करना हो। यानी कहाँ फीते का प्रयोग करेंगे? जहाँ पर बहुत अधिक परिशुद्धता के साथ सर्वेक्षण कार्य करना पड़े, वहाँ जरीब के स्थान पर आप फीते का प्रयोग करेंगे। फीता जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ये वो किस मटेरियल से बना हुआ है इस पर निर्भर इस चीज़ पर क्लासिफाइड किया गया है फीते को। तो अगर मैं देखूं, पहला फीता जो होता है वो हमारा फीते का प्रथम प्रकार है सूती फीता। पहला जो प्रकार है वो है सूती फीता, जिसे क्लॉथ या लिनन टेप भी बोलते हैं। यह फीता अच्छे सूत का बना होता है। जो सूती फीता होता है, क्लॉथ या लिनन टेप, अच्छे सूत का बना होता है, जिस पर वार्निश कर दिया जाता है जिससे ये पानी से खराब ना हो। इसकी जो चौड़ाई होती है वो जनरली 12 से 15 mm होती है और ये बहुत ही हल्का और लचीला होता है। इसका 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर की लंबाई में सूती फीता मार्केट में उपलब्ध होता है। लेकिन सूती फीता कपड़े का बना होता है, इसलिए इसमें त्रुटि जैसे ही हम मेजरमेंट्स करते हैं, यानी कि जैसे आपने इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी आपको मापनी है, तो फीता जो यहाँ पे सर्वेक्षक है और सहायक सर्वेक्षक जो लीडर और फॉलोअर है, वो अगर इसको थोड़ा खींच लेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाता है। यानी कि सूती फीता क्या है, एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए इसके द्वारा मेजरमेंट्स करते समय त्रुटि होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसका थोड़ा अपग्रेड किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो दूसरा फीता है हमारा तार लगा फीता, जिसे हम बोलते हैं मेटालिक टेप। दूसरा फीता मेरा आया तार लगा फीता, जिसे हम बोलते हैं मेटालिक टेप। ये तार लगाया इसमें क्या होता है, यह फीता जलाभेद सूत का बना होता है। जलाभेद मतलब जिस पर पानी का कोई इफेक्ट ना पड़े। और इसमें क्या होता है, सूत के धागों के साथ साथ पीतल, तांबे या कांसे के पतले तार भी होते हैं, जिससे इसे जब खींचें तो ये ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। और इस पर वार्निश भी कर दिया जाता है जिससे पानी का बिल्कुल असर ना हो। तो ये जो पहला फीता होता है सूती फीता, उसके कंपेयर में बहुत अच्छा होता है। और ये 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर की लंबाई में मार्केट में उपलब्ध है। नंबर तीसरा फीता जो होता है वो है इस्पाती फीता, जिसे स्टील टेप बोलते हैं। इस्पाती फीता नंबर 3 है आपका इस्पाती फीता, जिसे स्टील टेप कहते हैं। तो इस्पाती फीता क्या होता है, ये पूरी तरीके से धातु का बना होता है। सही व विस्तृत माप के लिए इस्पाती फीते का ही प्रयोग किया जाता है। यह इस्पात से बना होता है, जिसकी चौड़ाई जो होती है वो 6 mm से 10 mm तक हो सकती है। और इस पर सारे निशान जो पाठ्यांक होते हैं वो बहुत ही परिशुद्धता से अंकित किए जाते हैं। ये फीता 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 50 मीटर में मार्केट में उपलब्ध होता है। यह बहुत ही नाजुक उपकरण है। जो हमारा इस्पाती फीता है बहुत नाजुक है और बहुत ही हल्का भी होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत जल्दी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। नंबर 4 है इनवार फीता। नंबर 4 है इनवार टेप। इनवार टेप हमारा सबसे अच्छा टेप समझा जाता है चारों टेप में,
और क्योंकि इसकी परिशुद्धता बहुत अधिक होती है, इस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण इस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। जबकि बाकी अन्य दो फीते अधिक टेम्परेचर के कारण एक्सपेंड हो जाते हैं और कम टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जबकि टेम्परेचर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है इनवार फीते पे, इसलिए बहुत अधिक परिशुद्ध कार्यों में हम इनवार फीते का प्रयोग करते हैं। और जैसे आप सर्वेक्षण करते हैं तो आपको पता है कि सर्वेक्षण करते समय सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो होती है वो बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन के मेजरमेंट्स के लिए आप हमेशा इनवार फीते का ही प्रयोग करेंगे। इनवार फीता जो होता है वो निकेल और इस्पात की मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है? निकल और निकेल होता है इसमें 36% और इस्पात की मिश्र धातु। इनवार टेप जो बना होता है वो निकेल से और इस्पात की मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें निकेल की परसेंटेज 36% होती है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनवार फीते में निकेल की प्रतिशतता कितनी होती है, तो याद रखिएगा 36%। और ये 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर की लंबाई में मार्केट में उपलब्ध है। इस फीते की जो चौड़ाई होती है वो 6 mm होती है। नेक्स्ट उपकरण है, नंबर तीसरा उपकरण हमारे पास है। हमने दो उपकरण के बारे में डिस्कशन किया। नंबर तीसरा उपकरण है सुआ, जिसे हम एरो बोलते हैं। सुआ एरो क्या होता है? कुछ इस टाइप से उपकरण होता है। ऐसा कुछ उपकरण होता है, ये तार का बना होता है नुकीला, जिसे जमीन में आसानी से गाड़ा जा सके। सुए का जो प्रयोग किया जाता है ये हर एक जरीब लंबाई को मार्क करने के लिए किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है और ये 4 mm तार का बना होता है। मजबूत स्टील का ये तार होता है। सुए के जो ऊपर सर्किल दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्किल, इसका जो व्यास होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी लंबाई 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड है, भारतीय मानक ब्यूरो ने बताया कि इसकी जो लंबाई है वो 40 mm होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 4 है खूंटी, जिसे पैक बोलते हैं। नंबर 4 नंबर 4 वाला उपकरण है आपके पास खूंटी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं पैक्स। नंबर 4 उपकरण आपके पास है खूंटी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पैग। पैग का प्रयोग आप स्टेशन को मार्क करने के लिए करते हैं। ये लकड़ी का बना होता है, जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका निचला सिरा नुकीला होता है, जिससे आसानी से इसे जमीन के अंदर गाड़ा जा सके। नेक्स्ट उपकरण है आपका आरेखन दंड, रेंजिंग रोड। खूंटी जो होती है वो इस टाइप से होती है। ये लकड़ी का बना होता है और ये नुकीला सिरा जमीन में गाड़ा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जमीन में गाड़े गए पार्ट को छोड़ करके। नेक्स्ट आपका उपकरण है आरेखन दंड, जिसे रेंजिंग रोड बोलते हैं। रेंजिंग रोड क्या होता है?
पाइप होता है लोहे का, जो किसी भी स्टेशन बिंदु को देखने के लिए वहाँ पर लगाया जाता है या आरेखन के लिए प्रयोग किया जाता है। आरेखन जिससे अंतर्वर्ती बिंदु सर्वेक्षण रेखा पर स्थापित किए जाते हैं। आरेखन दंड अधिकतर 2 या 3 मीटर लंबा होता है और इसके निचले सिरे पर लोहे का भारी सो लगाया जाता है जिससे इसे आसानी से जमीन में गाड़ा जा सके। साधारणतः आरेखन दंड 200 मीटर तक दूरी से दिख जाते हैं। 200 मीटर से अधिक दूरी होने पर हमें अपना स्टेशन पॉइंट चेंज करना होता है। इसमें क्या है, कई कलर होते हैं, जैसे डिफरेंट कलर इस टाइप से होता है आरेखन दंड। ये लोहे का सो है जिसे जमीन में गाड़ा जा सके आसानी से। ये सर्कुलर पाइप होता है और ये, तो इसमें क्या है, कुछ रेड या वाइट कलर होता है या ब्लैक या वाइट कलर होता है। ऐसे ये पट्टियां बनी होती हैं जिससे इसे दूर से आसानी से देखा जा सके। एक पट्टी की लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। एक पट्टी की लंबाई इसमें 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है अंतरलंब दंड। अंतरलंब दंड में क्या होता है, एक हुक लगा होता है, वो भी आरेखन दंड जैसा होता है लेकिन इसमें एक हुक भी लगा होता है इस टाइप से। एक हुक लगा होता है जहाँ पे अगर झाड़ी वगैरह में आपको सर्वेक्षण करना है, मेजरमेंट्स करना है, तो वहाँ पे आप झाड़ियों से जरीब को निकाल नहीं सकते हैं, तब वहाँ पे आरेखन दंड को लगा दिया जाता है और इस हुक में जरीब को फंसा करके वहाँ पे दूरी माप सकते हैं। नेक्स्ट है साहुल। छठा उपकरण है हमारा साहुल, जिसे आप प्लम्बो बोलते हैं। प्लम्बो क्या होता है, अगर कोई पॉइंट है हमारा वो आपका ऊपर हवा में है तो उस पॉइंट को जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए आप साहुल का प्रयोग करते हैं। तो जरीब मापन के उपकरण आपको समझ में आ गए होंगे। जरीब मापन का पहला उपकरण हमने जो लिखा था वो जरीब था। जरीब हमारे 5 प्रकार के होते थे। फिर उसके बाद नंबर दूसरा उपकरण आपका फीता था। फीते 4 प्रकार के होते हैं। नंबर तीसरा उपकरण सुआ था। सुआ स्टील का बना होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। नंबर चौथा उपकरण खूंटी पैक्स जो लकड़ी का बना होता है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। स्टेशन को मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 आरेखन दंड होता है। आरेखन दंड एक लोहे का पाइप जैसा होता है जो हमारा 2 या 3 मीटर का होता है, जो आरेखन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 है साहुल। साहुल क्या होता है, जो हमारा कोई भी आकाश में सॉरी हवा में अगर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो उसे जमीन पर स्थानांतरित करने के लिए हम साहुल का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन कल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे कि जरीब से रैखिक माप कैसे करते हैं, आरेखन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।